Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल राधा एजुकेशन में। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 5 की कोपल की किताब जो कि हिंदी की कार्य पुस्तिका है, इसके अध्याय 14 के बारे में। इस वीडियो में अध्याय 14 के जितने भी प्रश्न हैं उनको बारी बारी से हल करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। यदि आप स्किप करते हैं तो जो ज़रूरी जानकारी है वो आपसे छूट सकती है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। पाठ 14 दोहे। पहला है, दोहे को पढ़िए और अपने शब्दों में लिखिए। करत करत अभ्यास ते जलमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो इसका अर्थ है, जिस तरह से बार बार कुएं में रस्सी के आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ जाता है, उसी तरह निरंतर प्रयास करने से कम बुद्धि वाला भी बुद्धिमान हो जाता है। उसके आगे है, उपर्युक्त दोहे के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला है, उपर्युक्त दोहे में जलमति किसे कहा गया है? कम अक्ल वाला को कहा गया है, ख होगा इसका आंसर। दूसरा है, दोहे के अनुसार सुजान बनने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या है दूसरा? ख होगा इसका आंसर, निरंतर अभ्यास। ग, सिल पर निशान पड़ना किसका प्रतीक है? तो बार बार अभ्यास करने का। उपर्युक्त दोहा किस कवि से संबंधित है? तो इसका क्या होगा? ग, रहीम से। तीसरा है, दोहे को पढ़िए और अपने शब्दों में अर्थ लिखिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसका क्या अर्थ है? बड़ा होना तब तक बेकार है जब तक कि ज़रूरतमंद की मदद न करे। जैसे खजूर का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसके पत्ते इस काबिल नहीं कि किसी को छाया दे सके, और फल इतना दूर होता है कि उसे तोड़ना मुश्किल होता है। अगला है, उपर्युक्त दोहे के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला है, उपर्युक्त दोहे में किस पेड़ को कम छायादार माना गया है? घ, खजूर के पेड़, इसका आंसर होगा। दूसरा है, दोहे में आए पंथी और पेड़ शब्द का सही अर्थ नहीं है, तो क्या नहीं है? घोड़ा और हवा। तीसरा का है, उपर्युक्त दोहे में पंथी किसको कहा गया है? किसको कहा गया है? तो राहगीर को कहा गया है। अब अगला है, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखना है। छाँव का उल्टा क्या होता है? धूप। जलमति का उल्टा होता है बुद्धिमान। आवत का उल्टा होता है जावत। दूर का होता है पास। अगला है, दोहे को पढ़िए और अपने शब्दों में अर्थ लिखिए। तुलसी इह संसार में भांति भांति के लोग, सबको हिलमिल चलिए नदी नाव संजोग। इसका अर्थ है, तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, इसलिए सबको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे नाव नदी के साथ सहयोग करके सबको पार लगाती है, वैसे ही आप इस संसार में सब लोगों के साथ मिलजुल कर इस भवसागर को पार कर लें। अगला है, उपर्युक्त दोहे के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इससे पहला है, तुलसी ने इस संसार में किस प्रकार के लोगों के होने की बात कही है? तो किस कितने क्या है इसका? घ आंसर होगा, भांति भांति के लोगों। अगला है, कवि ने लोगों को किस तरह रहने का आग्रह किया है? तो नदी और नाव के जैसे। अगला है, कवि के अनुसार हम लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए? तो हिलमिल कर रहना चाहिए। अगला है, उपर्युक्त दोहे के कवि का नाम क्या है? तो तुलसीदास है। दोहे को पढ़िए और अपने शब्दों में अर्थ लिखिए। रहीमन बीपता हूँ भली, जो थोड़े ही दिन होए, हित अनहित या जगत में
जानी परत सब कोय। इसका अर्थ है, रहीम कहते हैं कि यदि विपत्ति कुछ समय की हो तो वह भी ठीक है, क्योंकि विपत्ति के समय ही सबके विषय में जाना जा सकता है कि इस संसार में कौन हमारा हितैषी है और कौन नहीं। अगला है, उपर्युक्त दोहे के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला क्या, उपर्युक्त दोहे में हित अनहित शब्द आया है। निम्नलिखित में से ऐसा शब्द युग्म दूसरा कौन है? दिन और रात। हित अनहित एक दूसरे का अपोजिट है, तो उसी तरह से एक दूसरे के उल्टा होना चाहिए, तो दिन और उसका उल्टा रात। दूसरा, विपदा से हमें किनकी पहचान होती है? तो अपने पराये की होती है। उपर्युक्त दोहे के रचयिता कौन है? तो रहीम है। अगला है, विलोम शब्दों की जोड़ी बनाइए। दिन का क्या होता है? रात। हित का अनहित। विपदा का संपन्नता। निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखना है। जैसे एक है, उसका प्रचलित क्या है? एक। उसी तरह से रसरी रस्सी, पछिताने पछतावा, वर्षा वर्षा, यह, सबसो सबसे, जाई जाएं, निशान निशान, सील पत्थर, परत पड़ना, होत होना। परहित सरिस धर्म नहीं माँ भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसका अर्थ है, दूसरों की भलाई के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं। अगला है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं, सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए, वैसे ही जैसे मूल या महत्व तलवार का होता है, न कि उसके म्यान अर्थात उसे ढकने वाले खोल का। अब लास्ट का है, ये अंतिम है। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति की का भला न बोलना, अति की भली न चूप। इसका अर्थ है, ना तो अधिक बोलना अच्छा होता है, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं होती है और बहुत धूप भी अच्छी नहीं होती है। तो यह था पाठ 14 का प्रश्न उत्तर। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।